Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion the flux of the electric field through a closed surface due to all charges is equal to the flux due to the charges enclosed by the surface. Reason a closed surface has a zero solid angle at an external point. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है, असर्शन के अंदर हमें दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होगा एक क्लोज सरफेस के लिए वो सभी चार्जेस के कारण होगा जो सरफेस द्वारा इनक्लोज किए गए हैं। एंड रीजन इसके पीछे का क्या दे रखा है कि जो क्लोज सरफेस है वो जीरो सॉलिड एंगल बनाती है एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर। सो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गॉस लॉ कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है एंड ये लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल जो होगा वो फ्लक्स के इक्वल होता है एंड इसकी वैल्यू इक्वल होती है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे यदि मैं इसको शो करना चाहूँ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट एंड ये वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है फाई के। फाई हमारे पास क्या है, फ्लक्स है। Q इन का मीनिंग है कि जो गॉसियन सरफेस हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर जो टोटल चार्ज आ रहा है वो Q इन को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये हमारे पास हो जाता है गॉस लॉ एंड इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक क्लोज सरफेस डिफाइन कर लेता हूँ जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर मेरे पास चार्जेस क्या हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 चार्जेस हैं। सो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा फाई इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं उनके कारण होगी। सो यहाँ पे Q इन इसको मैं बोल देता हूँ Q एंड इसकी वैल्यू इक्वल होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 के। सो क्यू इन मेरा क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे जो भी फ्लक्स जनरेट होगा वो इन चारों चार्जेस के द्वारा जनरेट किए गए फ्लक्स का सम होगा। सो हमारा असर्शन जो है ये तो करेक्ट हो जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो हमारा क्लोज सरफेस के अंदर जितने टोटल चार्जेस आएंगे उनके सम के द्वारा जो फ्लक्स जनरेट किया जाएगा वो इस क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स होगा। सो असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन इस क्वेश्चन के लिए हमें दे रखा है कि क्लोज सरफेस के द्वारा जो सॉलिड एंगल बनता है एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर वो क्या होता है, जीरो। तो अभी बात करते हैं इस सॉलिड एंगल की। कोई भी एंगल को यदि 3D व्यू के अंदर देखा जाता है तो वो हमारा सॉलिड एंगल होता है। हमारे पास यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल जो है E डॉट ds ये इक्वल होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट के। यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ E डॉट ds को तो ये वैल्यू मेरे पास आती है E ds कोस थीटा। यहाँ पे यदि सॉलिड एंगल एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जीरो होगा या नहीं होगा ये वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरफेस डिफाइन कर दी। इस सरफेस से कोई एक्सटर्नल पॉइंट P के ऊपर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर यदि ये सॉलिड एंगल क्या होता है, हमारा जीरो होता है। यदि थीटा की वैल्यू जीरो है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो हमारे पास लाइन इंटीग्रल किसका बचेगा, ई डी एस, ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यदि हम कोई 3D सरफेस की बात करते हैं तो ये हमारे पास ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, यानी कि सॉलिड एंगल हमारे पास क्या रहता है, जीरो रहता है। सो असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, लेकिन असर्शन एंड रीजन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए,
जो ऑप्शन बी है, बोथ assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.